रोज की तरह हम भगवत गीता से आज एक श्लोक पढ़ेंगे। लेट्स सी आज भगवत गीता से कौन सा श्लोक निकल करके आता है। आज मैं थोड़ा गोपी बन के बैठी हुई हूँ क्योंकि आज मैं एक ब्लॉग देख रही थी जहाँ पे बरसाने में एक्चुअली एक भक्त जो है वो ट्रैवल करे थे। जो आप लोगों को पता है यूट्यूब पे जो पारस है वो वहाँ पे ट्रैवल करे थे और उसके बारे में हर एक राधा रानी के बारे में उनके श्रृंगार के बारे में सब कुछ चल रहा था। उस टाइम पे मैं रेडी हो रही थी और मैं चला के सुनते सुनते रेडी हो रही थी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा भाव आया कि मैं भी थोड़ा सा रेडी हो लेती हूँ। और मैंने मेरी राधा रानी को भी थोड़ा सुंदर से सजाया है और उसके बाद मेरे को अंदर से पता नहीं क्या तो मन में हुआ और मैंने फिर अपने पूरा ऐसे सर पे वाला ये मेरा हार है जिसको मैंने सर पे लगाया थोड़ा हेयर क्लिप से, और फिर मैंने ये चुन्नी वुन्नी डाला और थोड़ा सा मैं गोपी बन के बैठ गई। मेरे को बहुत ज़्यादा मन किया, भाव आया मेरे को। सो थोड़ा सा हाँ, अच्छे से ही बैठती हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग भगवत गीता पढ़ेंगे। अभी हाथ पे थोड़ा सा अटक गया है। हाँ ठीक है, ओके। भगवत गीता हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स सी आज भगवत गीता से कौन सा श्लोक निकल करके आता है। ओके, सो आज हमारे पास में श्लोक नंबर 4 ऑफ चैप्टर नंबर 9 आया है। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। माया तताम इदाम सर्वाम जगत अव्याक्ता मूर्तिना मत स्थानी सर्वा भूतानि न चहाम ते सब अवस्थिता me by me in my unmanifested form. The entire universe is pervaded. All beings are in me but I am not in them. So भगवान संपूर्ण रूप में किसी के अंदर नहीं है, उनका अंश या उनकी एनर्जी है, बट सारे के सारे जो है बींग्स पूरे पूरे फॉर्म में उनके अंदर है। हम जो है अपनी पूरी एनर्जी जा करके भगवान के साथ जुड़ जाएंगे तो उनके पार्शियल एनर्जी जुड़ेगा। सो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म जो उनका निराकार स्वरूप है, उस दिस एंटायर यूनिवर्स इज परवेडेड। एंटायर यूनिवर्स वो फैली हुई है, उनका जो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है उनके द्वारा ही ये फैला हुआ है। ऑल बींग्स आर इन मी, सारी चीज़ें उनमें हैं बट भगवान उन सब में नहीं है। ठीक है यहाँ पे एक अच्छा सिनोनिम देख लेते हैं। जो परवेडेड है वो उसको स्प्रेड जो मैंने बोला उससे अच्छा एक वर्ड देखते हैं। हर जगह पे स्प्रेड हो के रखें। यू कैन से इन्फ्यूज्ड होकर है। ठीक है, हिज फिल्ड हिज इन्फ्यूज्ड। ठीक है, सो ये एक अच्छा सिनोनिम होगा। ओके, सो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम थोड़ा पढ़ते हैं। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज नॉट perceivable through the gross material senses. It is said, अतः श्री कृष्णा नमादि ना भवेद ग्रहयाम इंद्रिया सेवोन्मुखे ही जिह्वदौ स्वायाम ईवा स्फुरति अदा। Lord Shri Krishna's name, fame, pastimes, etc. cannot be understood by material senses. Only to one who is engaged in pure devotional service under proper guidance he revealed. तो कृष्ण भगवान को उनके लॉर्ड श्री कृष्ण नेम फेम पास टाइम्स ये सब समझना पॉसिबल ही नहीं है अपने मटेरियल सेंसेस के द्वारा। वन हु इज एंगेज, जो हमेशा एंगेज रहता है इन प्योर डिवोशनल सर्विस, प्योर डिवोशनल सर्विस में जो हमेशा इंगेज रहता है प्रॉपर गाइडेंस के जरिए, सिर्फ वही भगवान को समझ सकता है या भगवान अपने आप को रिवील करते हैं उसके सामने। इन द ब्रह्म संहिता इट इज स्टेटेड, प्रेमांजना श्रूरिता भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयसु विलोकयन्ति। One can see the supreme personality of Godhead Govinda always within himself and outside himself if one has developed the transcendental loving attitude towards him. Thus, for people in general, he is not visible. तो सिर्फ वही भगवान को देख सकता है जो भगवान के प्रति प्रेम को जागृत कर चुका है। प्रेम की दृष्टि से आप उनको देख सकते हैं। जो बोलते हैं ना कंटिन्यूसली हम जिसके बारे में सोचते हैं, ऐसा कभी भी आप लोग को हुआ है कि कंटिन्यूसली आप जिसके बारे में सोचते हो, प्यार करते हो, मिस कर रहे हो, आपको दूसरों के अंदर वो दिखने लग जाता है? ऐसा कभी हुआ है? मेरे साथ बहुत बार हुआ है।
कि जो आपके बचपन के क्रश होते हैं या फिर जो लव्ड वंस होते हैं, आप उनको दूसरों में, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि आप उनको दूसरों में देखने लग जाते हो, अरे ये तो मुझे दिख गया, फिर देखते हो नहीं ये तो कोई और है, फिर देखते हो ये तो दिख गया। तो ये जो होता है ना वो प्रेम से होता है। तो भगवान वैसे ही उन सबको दिखने लग जाते हैं जो भगवान के प्रति प्रेम भावना रखते हैं, प्रेम की दृष्टि से वो दिखने लग जाते हैं। Thus, for people in general, he is not visible. In general, वो नहीं दिखते. Here it is stated that although he is all pervading, everywhere present, he is not conceivable by the material senses. वो सब जगह होने के बावजूद भी material senses के द्वारा उनको समझना पॉसिबल नहीं है। आप material senses के द्वारा उनको नहीं समझ सकते। This is indicated here by the word avyakta murtina. But actually, although we cannot see him, everything is resting in him. हम उनको पूरी तरीके से शायद नहीं देख सकते, but सब चीजें उनमें ही रेस्ट कर रही है. As we have discussed in the 7th chapter, the entire material cosmic manifestation is only a combination of his two different energies, the superior spiritual energy and the inferior material energy. Just as the sunshine is spread all over the universe, the energy of the Lord is spread all over the creation and everything is resting in that energy. ठीक है, तो जैसे सनशाइन सब जगह पे स्प्रेड हो जाता है ना, जैसे सूर्य देव की रोशनी जो है सब जगह पे स्प्रेड हो जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से भगवान की जो एनर्जी है, जो शक्ति है, सब जगह पे स्प्रेड हो जाती है। राधे 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 राधे। Yet one should not conclude that because he is spread all over, he has lost his personal existence. ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि क्योंकि वो सब जगह पे स्प्रेड होके रखे हैं तो उनकी पर्सनल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उनकी एनर्जी सब जगह फैली हुई है। जैसे सूरज भी सब जगह अपने सनशाइन को फैलाता है, सूर्यदेव भी कौन है? भगवान श्री कृष्ण का राइट आई है। ठीक है, तो सूरज जैसे अपने जो रोशनी है वो फैलाता है, तो क्या उसकी एग्जिस्टेंस खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है? नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस भी बनी रहती है। To refute such an argument, the Lord says, I am everywhere and everything is in me, but still I am aloof. For example, a king's head, a king heads a government, which is but the manifestation of the king's energy. The different governmental departments are nothing but the energies of the king, and each department is resting on the king's power. ठीक है, तो जो किंग है वो गवर्नमेंट के हेड है, उनकी ही एनर्जी से सब कुछ चल रही है। द डिफरेंट गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स जो है वो कि राजा के ही एनर्जी से पोषित है। एंड ईच डिपार्टमेंट इज रेस्टिंग ऑन द किंग्स पावर। ठीक है, सारे जो है डिपार्टमेंट वो रेस्ट कर रहे हैं राजा की शक्ति से। बट स्टिल वन कैनॉट एक्सपेक्ट द किंग टू बी प्रेजेंट इन एवरी डिपार्टमेंट पर्सनली। लेकिन राजा जो है वो हर डिपार्टमेंट में प्रेजेंट नहीं रह सकता। दैट इज अ क्रूड एग्जाम्पल। सिमिलरली, all the manifestations that we see and everything that exists both in this material world and in the spiritual world are resting on the energy of the Supreme Personality of Godhead. The creation takes place by the diffusion of his different energies. जो क्रिएशन होता है वो डिफरेंट एनर्जीज के डिफ्यूजन से होता है। द क्रिएशन टेक्स प्लेस बाय द डिफ्यूजन ऑफ हिज डिफरेंट एनर्जीज एंड एज स्टेटेड इन द भगवान की एनर्जी की डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या है? जैसे आपने स्प्रे किया, क्या बोलते हो उस चीज को, परफ्यूम स्प्रे किया, सब जगह पे डिफ्यूज कर दिया, तो भगवान की एनर्जी भी वैसी ही हर जगह पे डिफ्यूज कर जाती है। तो जो भी चीज़ें क्रिएट होती है वो भगवान के एनर्जीज के द्वारा ही हर जगह पे डिफ्यूज हो जाती है, या उनके एनर्जीज के डिफ्यूजन से, और वो बनती है उनके डिफरेंट एनर्जीज के मिलने से, स्प्रेड हो जाने से कोई एक चीज़ क्रिएट हो पाती है। सीधी बात, भगवान की एनर्जी की वजह से चीज़ें क्रिएट हो रही है। एंड एज स्टेटेड इन भगवद गीता, विस्ताभयाहम इदाम कृष्णनाम, ही इज एवरीवेयर प्रेजेंट बाय हिज पर्सनल रिप्रेजेंटेशन, द डिफ्यूजन ऑफ हिज डिफरेंट एनर्जीज। उनके एनर्जी सब जगह पे डिफ्यूज या स्प्रेड होने से ही कुछ नया क्रिएट हो पाता है। ठीक है, सो यही तक है आज का श्लोक ऑफ भगवद गीता। अगले दिन हम और एक श्लोक पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे।